नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे हम चर्चा करने से पहले कहेंगे हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है। मैंने अपना जो पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या नुकसान है। होते 12 प्रकार के हैं, नुकसान उनका अलग अलग कैसे कैसे आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालता है और कैसे आप पहचानेंगे कि ये हमारी कुंडली में काल सर्प दोष लगा है और इसकी वजह से हमारे जीवन में ये सारी परेशानियां आ रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम आपको फिर से चार्ट बना के पूरा दिखाएंगे कि ये काल सर्प दोष कहाँ पर राहु बैठा है, कहाँ पर केतु बैठा है और इन दोनों के मुख में वो 7 शुभ ग्रह बैठे होते हैं जिसकी वजह से उनका शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। राहु का मुख जो है सर्प का हो गया और केतु का क्या है, पूंछ हो गई। और इन दोनों के बीच में यदि सारे शुभ ग्रह जो बहुत ही आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं मगर उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। आज जिस काल सर्प दोष की बात कर रहे हैं वो है कुलिक। जी हाँ, कुलिक काल सर्प दोष। चार्ट बना के दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे कैसे कहाँ राहु बैठा है और कहाँ केतु बैठा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा व्यक्ति जिसके काल सर्प दोष कुलिक लगा हो, ऐसा व्यक्ति ये सोच लीजिए मेहनत करने के बावजूद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जीवन में उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही ये कह दें कि समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है। समाज में उसकी निंदा होती है जो वो सहन नहीं कर पाता। मानसिक तनाव से गुजरता है, आर्थिक तंगी, रिश्तों में कड़वाहट, परिवार के साथ में कलह कलेश, जीवन साथी के साथ में कलह कलेश और जीवन में बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो चाहे वो परिवार से संबंधित हो। धोखा मिलता रहता है जगह जगह, प्यार के मामले में धोखा हर जगह, चाहे काम काज में कहीं पैसा उन्होंने निवेश करा वहां पे भी उसको कोई ना कोई धोखा मिलता रहता है। उपाय भी बताऊंगी चार्ट बना के। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ फिर चार्ट बनाती हूँ कि कहाँ राहु बैठा कहाँ। चार्ट के अनुसार यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ जब तक मैं चार्ट बनाती रहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ द्वितीय भाव में राहु बैठा हो और अष्टम भाव में केतु, द्वितीय भाव जो धन का प्रतीक है, और वहां राहु बैठा है, अचानक धन का लॉस होना, अचानक कुछ ना कुछ आपके जीवन में उथल पुथल, हानि, धोखा, पैसों से संबंधित ये सोचिए आपके प्रत्येक संपत्ति है वो भी आपको नहीं प्राप्त हो पाती। अष्टम भाव में बैठा है तो यहाँ पर आपको जीवन में कह सकते हैं कि कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपको कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता हुआ दिखाई देगा कि आपके साथ में कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। कोई, चाहे इसको हम एक्सीडेंट कह सकते हैं, मृत्यु तुल्य बराबर होता है क्योंकि अष्टम में बैठा केतु जो है सर्जरी तक करा देता है। ऐसे में यहाँ पर मैं ये जो चार्ट बनाया है तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि कहाँ पे मैंने राहु बैठाया हुआ और कहाँ पर केतु। देखिए तो यहाँ मैंने बताया आपको, यहाँ द्वितीय भाव में बैठा है राहु और अष्टम भाव में बैठा है केतु। द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में बैठा है केतु। तो अष्टम भाव जो घटनाओं का प्रतीक है, जो हमारे किए गए जो कार्य हैं, जो हमने कभी कोई पिछले जन्म के जो हमारे कार्य कुछ किए हैं उसका, यानी दंड का ग्रह कहलाता है। दूसरा ये भी कहलाता है, ये आयु का घर कहलाता है। हमारी आयु पर असर पड़ता है। आर्थिक संकट के कारण आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से जो है आप परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे में बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए और ये काल सर्प दोष लगता क्यों है। या तो आपके किसी यानी पितरों ने, आपके पूर्वजों ने, किसी ने सर्प मारा हो या फिर किसी का धन
उन्होंने धोखे से छीना हो। आज के जमाने में लोग एक दूसरे का क्या, सगे सगों का जो है धन खींच रहे हैं, उसका चुरा रहे हैं, उसका हिस्सा मार रहे हैं, उसका पैसा मार रहे हैं। तो नतीजा क्या है, ये कालसर्प दोष आज के समय में आम हो गया है। हर किसी को कालसर्प दोष लगाया। अगर हम पथरी उठाते तो हर किसी के कुंडली में कालसर्प दोष मिल ही जाता है। 12 तरीके के जो कालसर्प दोष है, तो उसी में ये कालसर्प दोष कहलाता है। ये दूसरा कालसर्प दोष है जिसे हम कुलिक कालसर्प दोष कहते हैं। और इसकी वजह से ये बताता है कि आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपको वैवाहिक जीवन में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके साथ में घटती है। और जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका भी भुगतान आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम ये बता दें कि आप ऐसे में क्या करें। ऐसे में आपको ये करना, अष्टम भाव में, यानी कि मंगल का घर वृश्चिक राशि का है। अष्टम जो 8वीं राशि है वो है वृश्चिक राशि। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना, हनुमान जी की मूर्ति आपने घर में अगर लगाया तो अच्छी बात है, छोटी सी लगानी है। शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपने पूजा पाठ करना, चमेली के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, तेल का दान करना है जो आपकी पीड़ा को कम करता है। और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पीपल वृक्ष के नीचे आप हनुमान जी की अगर मूर्ति स्थापित करें और भी अच्छी बात है। मंगलवार के दिन ही आपने तांबे का कड़ा धारण करना है। ये क्या है, आपके जो कष्ट है, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें केतु बैठा हुआ है राहु के मुख से, यानी कि द्वितीय भाव में मुख है, और वो सारी आपकी अच्छी चीजों को निगल जाता है, पूंछ में आ जाता है। तो उसी चीज पे, यानी पूंछ पे अगर हम सर्प के पैर रखते हैं तो मुख में जो भी उसकी चीजें होंगी वो बाहर आ जाती है। आपने देखा होगा जब भी सांप पकड़ते हैं तो पूंछ से पकड़ते हैं कई लोग, तो पूंछ से पकड़ने से इस तरीके से कि जो भी उसके है वो सारी चीजें बाहर आ जाती। तो उसी तरीके से अष्टम भाव में केतु बैठा है, और केतु क्या है, मंगल की राशि में बैठा है। तो यहाँ पर क्या है, आप जो है मंगल का उपाय करेंगे। मंगलवार के दिन जो है आपने हनुमान जी की पूजा आराधना करना, तांबे का एक ब्रासलेट पहनना, और शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति यदि किसी पीपल वृक्ष के नीचे लगा देते हैं तो ज्यादा उत्तम रहता है। और शनिवार के दिन ही हनुमान जी की पूजा आराधना करना, सरसों के तेल का दान करना, सरसों के तेल का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना अति उत्तम होता है। और मंगलवार के दिन त्रिकोण जो मूंगा होता है किस उंगली में डालेंगे, आप बीच की उंगली में डालेंगे, जिसमें हम राहु की अंगूठी पहनाते हैं, गोमेद पहनाते हैं, लहसुनिया पहनाते हैं और नीलम पहनाते हैं। तो इस उंगली में आप डालेंगे, इस उंगली में आप पहनेंगे। इससे क्या है, कितना होना चाहिए, 7.25 रत्ती का पहन सकते हैं, 6.25 रत्ती का भी चलेगा, उम्र के हिसाब से होता है। ये तो आपकी कुंडली देख के ही पता रहता है। और ऐसे में इस दौरान आप नशे की चीजों का सेवन ना करें, गलत काम ना करें, किसी का हक ना मारें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये कालसर्प दोष जो है लगा हुआ है वो अपना बलवान हो जाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में थोड़ा से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आलस नहीं करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना और सुबह उठ के अगर जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना कराना और कालसर्प दोष की पूजा कराना, जिसमें अष्ट धातु के सर्प बने होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अपनी यहाँ मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके का जो सर्प होता है, मुख आगे होगा, पूंछ पीछे होगी, दोनों साइड मुख नहीं होना चाहिए। कई लोग कालसर्प दोष के लिए अष्ट धातु के सर्प बनाते हैं, दोनों साइड मुख होता, वो नहीं। आप इस तरीके का बनाएंगे। 108 की संख्या में बनवाना है और इसकी पूजा पाठ करा के आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, जैसे गंगा यमुना, किसी में भी आप जो है इसको प्रवाहित कर सकते हैं। किसी विद्वान पंडित के द्वारा इसकी पूजा अर्चना करवाइए शुभ मुहूर्त में। सावन में कालसर्प, जैसे कि नागपंचमी आती है तब करा सकते हैं। अभी शिवरात्रि गई है, उस दौरान आप करवा सकते थे। त्रयोदशी होनी चाहिए, बहुत अच्छा उत्तम है। सोमवार का दिन हो तो और अच्छा। और यहाँ पे अगर हम इसका कहते हैं, इसके लिए तो आप जो है मंगलवार, सोमवार, शनिवार कभी भी करा सकते हैं, ठीक है। मगर बात यह होती है कि पूजा पाठ आपकी अच्छी होनी चाहिए।
तभी जो है इसका पूरा फल आपको प्राप्त होता रहेगा। और शिव भगवान के मंदिर में किसी ऐसी जगह आपने पूजा पाठ करवाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ करवा रहे हैं वहां करवाइए। उसके बाद जो है किसी भी सिद्ध मंदिर में, ज्यादातर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर वहां जाके एक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करिएगा, वहां उनके दर्शन करके आइएगा। वहां जरूरत नहीं है कि आप अगर वहां पे भी काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे भी करवा सकते हैं। मगर अष्ट धातु के सर्प का जो करवा रहे, एक बार का ऋण दान यानी कि पूरा दान कर दिया तो शुभ मुहूर्त में, तो ये सोचिए आपको इस काल सर्प दोष के जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर होते नजर आएंगे। इसकी जगह आपको शुभ प्रभाव दिखाई देना चालू हो जाएंगे। अधिकतर होता है कि हमने जितने भी अपने लोगों की काल सर्प दोष की पूजा आराधना कराई है, उसका क्या होता है कि जब पूजा आराधना हो जाती है, जो चीज आपके साथ अशुभ घट रही होती है बाद में वो शुभ होनी चालू हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष जो है हर किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनको काल सर्प दोष लगा है, उन्होंने कहते हैं कि फर्श से अर्श तक अपनी जिंदगी का जो सफर है वो पूरा करा है और बहुत नाम भी कमाया है, नेम फेम सब मिलता है, पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ ऋण भी आपका जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि पितरों ने ही कोई ऐसी काम किए होते हैं जिसकी वजह से उनके पूरे जो वंश को भुगतान करना पड़ता है। अगर बड़ा बेटा है, बड़े बेटे का जो पहला बच्चा होता है उसको नुकसान पहुंचता है, यानी पुत्र उसको नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया है कि आप पूजा पाठ करा लीजिए, इसके बाद किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन जरूर कीजिएगा। चाहे वह उज्जैन जाइए, चाहे आप नासिक जाइए, तो कहीं पे भी जाइए, बनारस भी जा सकते हैं। मगर ये दो हैं जो नासिक और उज्जैन, दो जगह जरूर जाके वहां पर नदी में स्नान करना है। और जब स्नान करें तो जो पहने हुए कपड़े वहीं छोड़ आइए। जब पूजा करवाते हैं तब भी हम कहते हैं कि आप नए वस्त्र पहन के आएंगे और इसके बाद उस वस्त्र को किसी सफाई कर्मचारी को दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, उसको पहनने नहीं देते हैं। और उसके बाद जो है आप दूसरे वस्त्र पहनते हैं। एक तरीके से आपका नया जीवन चालू हो जाता है। 41 दिन तक किसी के घर में सफेद चीजें नहीं खाते, ना चावल खाते हैं किसी के घर में। अगर चावल घर में भी खा रहे हैं तो उसमें हल्दी डाल दीजिएगा। और किसी इस दौरान जो है कहते हैं किसी के साथ में बैठ के नॉन वेज वगैरह घर में भी नहीं खाना, बाहर भी नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, शराब नहीं पीना, इन सब चीजों से आपको दूरी बना के रखना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला अपने पास रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो नाम लेने से ही भगवान मात्र शिव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले एपिसोड में बताएंगे तीसरे काल सर्प दोष के बारे में। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।